अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है ज़हीर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सीरीज़ टेस्ट लैंप किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीरीज़ टेस्ट लैंप की आखिर ज़रूरत क्यों है। सीरीज़ टेस्ट लैंप एक सादा बल्ब है जिसकी मदद से आप किसी वायर की कॉन्टीन्यूटी यानी कि एक जो तार है उसके अंदर जो उसका कंडक्टर है वो ठीक है या नहीं, यानी कि उसकी कॉन्टीन्यूटी को आप चेक कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर है या एक मोटर की वाइंडिंग है जो कि बहुत ही बारीक छोटी छोटी तारों के ऊपर मुश्तमिल है। इन अंदर छोटी छोटी तारों की जो कॉन्टीन्यूटी है या तारों का जो तसलसल है इसको किस तरह चेक किया जाए कि ये ट्रांसफार्मर अंदर से ठीक है या नहीं। तो इसी तरह जो घर की वायरिंग है उसमें जो आपने पाइपों के अंदर तारें डाली हैं तो उन तारों को किस तरह चेक किया जाए कि ये तार जो है वो एक पॉइंट से लेकर या एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ठीक है या अंदर से जली हुई है। वायरिंग में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, डिफरेंट तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सीरीज टेस्ट लैंप होना लाजमी है। फेज को तो हम टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइव लाइन है या नहीं है, यानी कि यहाँ पे फेज आ रहा है या नहीं। लेकिन न्यूट्रल को हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि न्यूट्रल में हमारे पास टेस्टर की लाइट जो है वो ऑन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल का तसलसल मौजूद है या नहीं है, तो इस सारे काम को आप आसानी एक छोटे से टूल की मदद से चेक कर सकते हैं। तो इस टूल को हम सीरीज टेस्ट लैंप का नाम देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक अदद होल्डर, एक वायर का टुकड़ा, एक अदद आपके पास जो है वो लैंप होना चाहिए। इस काम में हम इनकैंडिसेंट लैंप है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो शीशे वाला बल्ब होता है जो आज से कुछ टाइम पहले तक इस्तेमाल किया जाता था, इसकी रोशनी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये चीज जो है खराब है, ठीक है। और मैं अपने इलेक्ट्रिशियन दोस्तों को भी रिकमेंड करूंगा कि अपने टूल में इस चीज को लाजिम बना लें। इस चीज को जहां भी आप कंप्लेन करने जाएं, जहां पे भी आप रिपेयरिंग के लिए जाएं, तो इस चीज को अपने साथ लाजमन लेके जाएं। इसकी मदद से आप जो है वो बहुत ही आसानी के साथ बहुत सारे मसाइल को चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट लैंप को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मदद से हम किस किस चीज को किस तरह चेक कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों, सीरीज टेस्ट लैंप बनाने से पहले अब हम सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने से हमें ये फायदा होगा कि हम बआसानी उसके कनेक्शन भी कर सकेंगे। और मेरे जो दोस्त ऑलरेडी वायरिंग का काम जानते हैं उनके लिए तो एक सीरीज टेस्ट लैंप को बनाना बहुत ही आसान अमल है। लेकिन जिनको वायरिंग का काम या जिनको इलेक्ट्रिकल के काम से कोई लेना देना नहीं है तो उनके लिए एक सर्किट डायग्राम जो है वो बहुत ही ज़रूरी अमल है, ताकि वो आसानी के साथ अपने घर पे एक सीरीज टेस्ट लैंप बना सके और अपने घर की चीज़ों को खुद चेक कर सके। तो सर्किट डायग्राम को हम देख लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे पास एक जो है वो 2 पिन शू है, एक लैंप होल्डर है और एक वायर है। तो मैं बहुत ही सादा सिंबल्स जो है वो इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके कि कौन सी चीज़ क्या है। मैंने ड्रॉ किया है जी एक सॉकेट का सिंबल है। ये वो सॉकेट है जहाँ पे आप कंप्लेन के लिए जाते हैं, तो यहाँ से आप अपने सीरीज टेस्ट लैंप के लिए सप्लाई लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होते हैं जी 220 वोल्ट AC। तो थोड़ा सा इसको आप टेक्निकल करें तो एक सिंबल ये भी हमारे पास AC का होता है। ये सोर्स के सिंबल हैं जहाँ पे आप अपना सीरीज टेस्ट लैंप लगाएंगे और अपनी चीज़ को चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जी है जी एक 2 पिन शू। बहुत ही मैं सादा सी इसको तस्वीर के साथ ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक 2 पिन शू हो गया जिसको हमने सॉकेट के साथ लगाना है। तो हमारा जो असल सर्किट है वो 2 पिन शू से लेकर लैंप होल्डर और वायर तक है। तो ये जो 2 पिन शू से निकलने वाली जो दो तारें हैं, एक हमारे पास इसमें फेज है और एक न्यूट्रल है, यानी कि एक रेड है और एक ब्लैक है। और इसको हम गर्म ठंडी तार भी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी कहते हैं और फेज न्यूट्रल भी कहते हैं। तो इसमें दूसरी चीज़ है हमारे पास वो एक वायर है। चाहे ये वायर आपके पास एक सिंगल वायर भी हो सकती है और एक डबल कोर यानी कि एक ऐसी तार जिसके अंदर दो तारें मौजूद हों, इस तरह की भी एक तार हो सकती है। जो भी आपके पास इजीली आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो मोटी हो या पतली हो, आप उससे इसको बना सकते हैं। इसमें जो हमारे पास एक रेड थी और एक ये हमारे पास है जी ब्लैक कलर की। मैं कलर कोडिंग साथ इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको आसानी के साथ इसकी समझ आ जाए। फिर जी हमारे पास एक है लैंप होल्डर। यहाँ पे हम एक सिंबल बनाते हैं लैंप का। ये हमारे पास एक बल्ब का सिंबल है। 2 पिन शू के साथ आपने ये वाली दो तारें हैं, इनको यहाँ पे 2 पिन शू के अंदर लगा देना है और ये फेज जो है वो दूसरे टर्मिनल के साथ लगाएंगे। न्यूट्रल को एक टर्मिनल के साथ और फेज को दूसरे टर्मिनल के साथ लगा देंगे। एक वायर के एक सिरे को शू के एक टर्मिनल के साथ आपने लगा देना है। इसी के दूसरे सिरे को आप लैंप होल्डर के साथ जो है वो लगा देंगे और लैंप होल्डर के दूसरे सिरे को आप ब्लैक वायर के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आप वायर को काटेंगे या एक अलग से जो है तार का टुकड़ा 2 पिन शू में लगा देंगे और यहाँ से आप इस तरह दो तारें यानी कि दो सिरे आपके पास बच जाएंगे। ये जो दो टर्मिनल आपके पास बचते हैं तो इनमें से एक न्यूट्रल है और एक
फेज है। अगर हम इनको आपस में इस तरह शॉर्ट कर दें तो ये हमारा लैंप जो है वो रोशन हो जाएगा। अब हम अगर इन तारों को आपस में जोड़ देते हैं तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक लोड है। जब हम कोई चीज चेक करेंगे, फर्ज करें एक तार का टुकड़ा या एक वाइंडिंग का जो पीस है ये हम चेक करते हैं, तो इसके जो दो टर्मिनल हैं इनके साथ हम इसको लगा देंगे। अगर तो ये वाइंडिंग या ये तार का टुकड़ा अंदर से ठीक हुआ, इसका तसलसल, इसकी कंटिन्यूटी हुई, तो ये हमारा लैंप जो है वो रोशन हो जाएगा। अगर ये अंदर से ब्रेक हुआ तो फेज टू न्यूट्रल करंट जो है वो पास नहीं होगी और ये लैंप रोशन नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह बहुत आसानी के साथ किसी तार के टुकड़े को, किसी वाइंडिंग के टुकड़े को, अपनी घर की इस्त्री को, छत वाले पंखे को, पानी वाली मोटर की जो वाइंडिंग है उसको आसानी के साथ जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली तैयार करते हैं। तो पहले दोस्तों आपने स्टोर में से एक वायर का टुकड़ा लेना है, जो बेशक सिंगल केबल हो, डबल हो, मोटी तार हो या पतली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ आपने एक जो है 2 पिन शू को लगा देना है। शू को लगाने का एक फ़ायदा है, जब आप किसी भी जगह से, किसी बोर्ड से आपने फेज़ और न्यूट्रल लेनी है इस बल्ब को और चेक करने वाली चीज़ को चलाने के लिए, तो आपको कनेक्शन लेना है तो बहुत आसानी के साथ आप इस शू की मदद से कनेक्शन ले सकते हैं। लूज़ कनेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज़ आपके पास शू ना हो तो आप डायरेक्ट जो है वो 2 तारें बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन लूज़ कनेक्शन होंगे आपको जो है वो समझ नहीं आएगी कि चीज़ ठीक है या ख़राब है। तो आपने यहाँ पर एक तरफ शू लगा लेना है ताकि आसानी के साथ कनेक्शन लिया जा सके। तो पहले दोस्तों डायग्राम के मुताबिक हम इस वायर के एक तरफ जो है वो शू लगा लेते हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ पर इसके होल्डर के कनेक्शन कर देते हैं। तो ये एक सादा बल्ब जलाने वाला फंक्शन बन जाएगा हमारे पास। लेकिन इसको अब हमने, क्योंकि इसके सीरीज में हमने लोड को चलाना है, तो यहाँ पर हम कटर की मदद से इस वायर को काट लेंगे। तो पहले दोस्तों एक तो ये तरीका आपके पास मौजूद है कि आप इस साइड के ऊपर लैंप होल्डर लगाएं और यहाँ पर वायर को काट लें और इन टर्मिनल की मदद से आप लोड को चला लें। क्योंकि बल्ब की हीट होती है, इसको जिस तरफ हम चेक करेंगे उस तरफ हमारी तारें जो है वो आज़ाद और हल्की फुल्की होनी चाहिए। तो इसमें जो दूसरा तरीकाकार है, इस जगह के ऊपर जहां पर ये शू हम सप्लाई लेंगे तो यहां पर हम होल्डर को फिट करते हैं ताकि बल्ब की रोशनी और उसकी हीट से भी हमारा जो हाथ है वो दूर हो। तो इस वायर को हम यहां से काट लेते हैं, इसके हम इंसुलेशन उतार लेते हैं। तो पहले दोस्तों वायर को काटने के बाद इसकी दोनों तरफ जो इसके 2 सिरे थे इनकी हमने ज़्यादा लंबाई में, एक्स्ट्रा लंबाई में इसकी जो ऊपर वाली इंसुलेशन है इसको उतार लिया है। अगर हमारे पास ये वायर जो है वो सिंगल होती तो हम सिर्फ एक वायर जो है इसमें काटते, यहाँ पर हम अपना लैंप लगा लेते। लेकिन अब हमारे पास जो क्योंकि डबल वायर थी तो हमें मजबूरन सारी काटनी पड़ी। अब इसको हम जोड़ लगाकर इंसुलेशन टेप लगा देते हैं। ये जो 2 सिरे हमारे पास बच जाते हैं इनको यहाँ पर हम लगा लेंगे अपना होल्डर। सिरों से हमने इंसुलेशन उतार ली है, अब इसके ऊपर हम अपने होल्डर के कनेक्शन कर देते हैं। तो पहले दोस्तों अगर आप होल्डर लगाना सीखना चाहते हैं, होल्डर के कनेक्शन किस तरह होते हैं, या अपने घर में आप खुद जो है वो होल्डर को चेंज करना चाहते हैं, SMD लाइट को चेंज करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड एक मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है जिसका थंबनेल है होल्डर और सीलिंग लाइट चेंज करने का तरीका। तो वो वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हैं और अपने घर में खुद होल्डर चेंज कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों ये आप देख लें, डायग्राम के मुताबिक हमने इसके कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हम इसकी सप्लाई लेंगे और इस होल्डर को सप्लाई मिल जाएगी। जब तक हम इस दूसरे सिरे को आपस में पाथ कंप्लीट नहीं करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो या किसी भी चीज़, किसी भी वायर या किसी भी मशीन के थ्रू, किसी भी केबल के थ्रू हो, तब तक ये लैंप रोशन नहीं होगा। इसके सारे कनेक्शन अब कंप्लीट हो चुके हैं। इसको जस्ट हमने होल्डर में एक लगाना है बल्ब, और अब इसके दूसरे सिरों पे आपने इंसुलेशन जो है वो रिमूव कर देनी है। ये वाले जो 2 सिरे हैं इनकी मदद से अब हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करेंगे। तो पहले दोस्तों किसी भी चीज़ के तसलसल यानी कंटिन्यूटी को आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास एक वायर का टुकड़ा है, ये तो एक बहुत ही छोटा वायर का टुकड़ा है। फर्ज करें आपने एक 90 मीटर का एक मुकम्मल वायरिंग का रोल है, उसको चेक करना है कि ये अंदर से ठीक है या ख़राब है। तो आप उसके दोनों सिरों पे इंसुलेशन को उतार लेंगे और एक मुकम्मल वायर जो आपके पास 90 मीटर की है उसको आप इस टेस्ट लैंप की मदद से चेक करेंगे। तो इसको टेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है जी। आपने इस टेस्ट लैंप को देनी है सप्लाई। तो सबसे पहले आपने सप्लाई देने के बाद हमेशा जब भी किसी भी नई जगह के ऊपर आपने चेक करना है तो इस टेस्ट लैंप को चेक करना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर आपने उस चीज़ के दोनों सिरों के ऊपर एक एक टर्मिनल को लगा देना है। तो अगर वो चीज़ ठीक होगी तो बल्ब जो है वो रोशन होगा, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वायर का टुकड़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। इसके बाद मजीद जो है हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक केबल है कंप्यूटर की। अब इसकी लेंथ ज़्यादा है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से ठीक है या ख़राब है। तो ये जो साइड वाली पिन है यहाँ पर एक तरफ हम ये लगाएंगे और साइड पर ऊपर जो है लैंप रोशन होना चाहिए और एक तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये इस पॉइंट के साथ जो है वो मिला हुआ है अंदर से। अब यहाँ पर
पर ये लैंप शो कर रहा है तो इसके दूसरी तरफ जो है वो दूसरा टर्मिनल लैंप जो है वो ऑन होना चाहिए। इसको हम लगा लेते हैं इस तरफ और ये, इससे अब पता चलता है कि ये केबल जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप केबल को ही इसकी मदद से चेक नहीं कर सकते, बल्कि आप इसकी मदद से मोटर की वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। चाहे वो छत वाला पंखा हो, पेडेस्टल फैन हो, आपके पास एक ट्रांसफार्मर हो या घर की पानी वाली मोटर हो, तो उसकी जो वाइंडिंग है वो बहुत ही बारीक छोटी छोटी तारों से मिलकर बनी होती है। आपने अगर उसको चेक करना है तो आप एक टेस्ट लैंप की मदद से चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही बारीक और छोटी जो तार है, इसके बहुत सारी इसमें टर्ने हैं। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि ये जो अंदर इसके तारे हैं वो टूटी हुई हैं, जली हुई हैं या ठीक हैं? तो हम बारी बारी इसकी जो दोनों वाइंडिंग्स को एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो एक वाइंडिंग है वो प्राइमरी है और एक वाइंडिंग हमारे पास सेकेंडरी है। तो बल्ब की रोशनी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये वाइंडिंग ठीक है या खराब है। और ये जो टर्मिनल हैं, इनको यहाँ पर हम वाइंडिंग के जो हमारे पास ट्रांसफार्मर के टर्मिनल हैं, इनके साथ लगाकर चेक कर लेते हैं। तो आपने एक टर्मिनल को वाइंडिंग के एक सिरे के साथ लगाना है और दूसरे टर्मिनल को दूसरे सिरे के साथ लगाना है। तो ये जो हमारा लैंप है रोशन हो चुका है, इसका मतलब है कि ये जो वाइंडिंग है ये अंदर से बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हम दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड जो हमारे पास एक इसकी प्राइमरी साइड है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये वाली वाइंडिंग भी ठीक है या खराब है। तो हम बारी बारी इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बल्ब है वो रोशन नहीं हो रहा, तो इससे हमें पता चलता है कि ये ट्रांसफार्मर खराब है। इसकी एक साइड पे जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है, तो ये हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आपने जो छत वाला पंखा है, पेडेस्टल फैन है या आपके पास कोई पानी वाली मोटर है, तो उसकी वाइंडिंग को भी आप इस टेस्ट लैंप की मदद से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगाकर या 200 वाट का बल्ब लगाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी प्यारे दोस्तों सीरीज टेस्ट लैंप बनाने की एक मुकम्मल वीडियो। आप अपने घर पे इसको आसानी के साथ बना सकते हैं और अपने घर की चीजें बआसानी जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में यकीनन इजाफा हुआ होगा। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।